सभी अलौकिक श्रेष्ठ आत्माओं को नमन वंदन, व्याद प्यार। बाबा कहते हैं सेवा अपनी करनी है, ये कार्य बाकी बचा हुआ है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। औरों की सेवा बहुत होली। गीत चला आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये गीत आत्माओं की पुकार थी परमात्मा मिलन के लिए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब सुंदर मेला हो रहा जब सतगुरु मिला दयाल। ये सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव द्वारा संचालित नारायणी गुरुकुल पाठशाला है। हर वाणी वट वृक्ष का बीज है। कल्प वृक्ष कहते हैं, तो ये वट वृक्ष का बीज है। इस बीज को अंतर मन में आत्मा की धरती पर बोना है। जैसे सूरज उगता है, वैसे आज मुरली से वो प्रकाश रूह में भरना है, जो आपके जीवन से अंधियारा दूर कर दे, अज्ञान मिटाकर प्रकाश भरना है। बाबा कह रहे हैं सुनने से कुछ नहीं होता। बहुत सुना, 90 साल तक सुना, जब तक बोध ना जागे और सेवा में मैं बोध झलके नहीं। बाबा को चाहिए बुद्धि की निष्ठा, हृदय की श्रद्धा और कर्म में स्पष्टता। मुरली, वाणी, ज्ञान सब तभी सार्थक है जब वह मन वचन कर्म से प्रकट हों। श्रवण से बोध तक की यात्रा को पूरा करना है। यज्ञ धर्म इसी को कहेंगे। स्वयं के जीवन को यज्ञ की भट्ठी बनाना है, न कि बाहरी भट्ठी करना है। हर कर्म में पावनता, निरअहंकारिता और सेवा का भाव लाना है। ज्ञान सुना, अच्छा लगा, लेकिन क्या मैंने दूसरों के जीवन को छूने लायक कुछ कहा, किया या जिया? ज्ञान को सेवा में बदलना है। ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। श्रवण किया, बोध हो गया, यात्रा पूरी करनी है, तब लाभ होने शुरू होंगे। बोधपूर्ण सेवा से आत्मा चमकती है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से नहीं, अनुभव किया हुआ, जिया हुआ ज्ञान ही आत्मा को चमकदार बनाता है। जब हम ज्ञान को स्वयं के भीतर जलने देते हैं, तब वह क्रोध, आलस और माया को भस्म करता है। यज्ञ की लौ में तपने से कर्म विनाश होता है, विकर्म विनाश होता है।
ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि चलने वाले और चलाकर चलने वाले ही बाबा की नज़रों में श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा की नज़र में चहेते बनते हैं। कुछ बच्चे कहते इतना ज्ञान सुना पर मुझ में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है क्योंकि अब तक मैं केवल सुनने वाला बना रहा। आत्मा में उसको उतरने नहीं दिया। चलचित्र की भांति सुना और वैसे ही उड़ेल दिया, सुना दिया। आप गाय को देखते हैं, थोड़ी सी घास खाती है, आधा घंटा खाती है और फिर वो आंखें बंद करके जुगाली करती है। घास में से दूध बनता है। तो सुना, सुनाया, बात खत्म। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम ज्ञान मूर्त बने। जैसे किताबें बदलती हैं, क्लास बदलती है, अध्यापक बदलते हैं, स्कूल बदलता है, कॉलेज बदलता है, वैसे ही अव्यक्त वाणी में बाबा हमें संक्षेप रूप में, सूक्ष्मता में और फिर प्रैक्टिकल प्रयोग में ले जाने की बात कह रहे हैं। मुरली चली, अव्यक्त वाणी चली, अब साकार वाणी चल रही है। यज्ञ का असली अर्थ है अपनी मैं की आहुति देना। साप्ताहिक कोर्स में 5 विकारों की आहुति सिखाई गई। 6वां विकार आपने अपने पास सुरक्षित रखा। वो बुद्धि रूपी पॉकेट में छुपा के रखा। वो बकरी की भांति हम सब मैं की रट लगाते हैं। तो अब समय है मैं की आहुति देना। जो किया भगवान ने किया, परमपिता परम आत्मा ने किया। जब तक सुनने वाला और जानने वाला बना रहता हूं, तब तक मैं यज्ञ का सिर्फ दर्शक हूं। दर्शक के हाथ खाली रहते हैं और ताली बजाता है। लेकिन जब कर्तव्य, प्रेम और बोध से यज्ञ को निभाती हूँ, तब मैं यज्ञ स्वरूप बनता हूँ। निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती कहा गया है। कौन सा निश्चय करना है? मैं वही आत्मा हूं जिसे बाबा ने स्वयं चुना है। ब्रह्मा द्वारा नहीं, अपनी दृष्टि और मुरली से। इसलिए अब समय है ज्ञान को जीवन में उतारने का, प्रैक्टिकल करने का और सेवा को अपना स्वरूप बनाने का। सेवा अपनी करनी है। बिगनिंग एट द होम, अपने घर से शुरुआत करनी है। खुद से सुनना और खुद को सुनाना है। यही सेवा बाकी है।
अगर हम होम कहते हैं तो परिवार की बात नहीं, भीतर की बात है। खुद से सुनना और खुद को सुनाना, आपसी वार्तालाप। ये वाक्य आत्म जागृति का शंखनाद है। ये गहरा और सच्चा आत्मबोध है। सेवा घर से शुरू होती है, बिगनिंग घर से शुरू होनी है। आत्मा ही पहला क्षेत्र है। पहले समय में जब गिनती शुरू करते थे तो पहले शून्य बोलते थे। शून्य से शुरुआत होती थी, शून्य पे खत्म होती थी। जब तक स्वयं को ही नहीं सुना तो दूसरों को सुनाना अधूरा हुआ। ब्रह्मा बाबा ने पहले खुद को बदला, फिर यज्ञ बने। सेवा का आरंभ बाहर नहीं, भीतर से होता है। सबसे पहले मुझे अपने विचारों को सुनना है और शंकर बन विचारों को काटना है, परिवर्तन करना है। अपने संस्कारों से बात करना है। अपने पुराने अनुभवों को गले लगाना है, अच्छे हों बुरे हों। अपने अनुभवों से सीखना आसान है और फिर नई रोशनी में खुद को पुकारना है, जगाना है, चलना है। ये आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक सेवा है। आत्मा की शांति, शक्ति और बल बढ़ता जाता है। शांति से विश्व में शक्ति लानी है, तब विश्व बदलेगा। खुद से सुनना यानी अपने हर संकल्प की आवाज को निरपेक्ष होकर देखना, साक्षी होकर देखना, दृष्टा साक्षी बनना, अपने संकल्पों का साक्षी बनना। खुद को सुनना यानी खुद को बाबा की मुरली, शिव के स्वर, ज्ञान की दृष्टि से देखना और कह देना, तू है ज्ञान स्वरूप, तू है सेवा, तू है सेवाधारी आत्मा। मैं ही सच्चा कर्मयोगी हूं। यह अदृश्य सेवा ही भविष्य की दृश्य सफलता की जननी है। जब आप अपनी सेवा कर रहे हो तो ये अदृश्य है और इसी से दृश्य बनता है। तब इसके चमत्कारी लाभ होंगे, बेनिफिट्स होंगे। भीतर की सेवा से बाहर की सेवा शक्तिशाली होती है। जब आत्मा खुद से संतुष्ट होती है तो उसका हर बोल, हर स्पर्श सेवा बन जाता है। खुद को सुनने से आलस्य, निंदा जैसी भावनाएं स्वतः गल जाती हैं। भविष्य की व्यर्थता समाप्त हो जाती है।
जो आत्मा स्वयं पर राज करती है वही विश्व सेवा का सच्चा पात्र बनती है। बाबा की नजर में स्वराज अधिकारी बनते हो। लाभ हुए, उसके बाद कर्तव्य ड्यूटी शुरू होती है। हर दिन का कुछ समय खुद से मिलने का रखो। खुद से अभी तक मिले नहीं, अपनी कुछ खबर नहीं और खोजने चले भगवान को। कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, मेरा भी नहीं बीच में। अपने सोचने के तरीके को प्रेम से देखो। खुद का दर्शन करो। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। खुद को ज्ञान सागर बाबा की आंखों से देखो, बिना आरोप, बिना ग्लानि, केवल आत्मबोध। भीतर की आवाज जो निकलती है उसको लिखो, बोलो। सेवा तभी जीवंत होती है जब वह अपने भीतर से भाव उठे, अपने भीतर से उठे हुए स्वर में हो। सेवा वहां शुरू होती है जहां आत्मा खुद को सुनना शुरू करती है। जब खुद से मुलाकात हो जाती है तभी संसार की सच्ची सेवा आरंभ होती है और कल्याण होता है। ज्ञान पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है और जीना शुरू होता है अपने भीतर से। जो आत्मा खुद को सुन ले वह फिर दूसरों को सुन सकती है। सबसे पहली सेवा स्वयं को बदलना, स्वयं को संभालना, खुद को सुनना ही पहला यज्ञ है, पहली आहुति है। वहीं से सच्ची सेवा शुरू होती है, होनी है। जिसने खुद को जीत लिया उसने सेवा में सफलता की नींव रखी। बिना स्वयं को बदले सेवा हो ही नहीं सकती। वह तो केवल प्रदर्शन बन जाती है, रोड शो बन जाती है, दिखावा बन जाती है, बैंड बाजे बन जाती है, वीणा की तार छेड़नी है। मेरा पहला केंद्र कौन सा है? त्रिमूर्ति हाउस कौन सा है? मेरा पहला केंद्र मेरी आत्मा है। यही मेरी पहली पाठशाला। जहां ना कोई तालियां, ना दिखावा। यही सच्ची सच्ची सेवा की भूमि होती है। तो बाबा कहते हैं सेवा स्वयं की करनी है। जब ये सच्चा सच्चा भाव हृदय में उठे तब कहेंगे त्रिमूर्ति का बोध हो गया, त्रिमूर्ति जागृत हो गई, तीनों देवताओं की सेवा हो गई। त्रिमूर्ति संग चलना है। संगम योगी धरती पर फूल बन के खिलो। हर श्वास में शिव का नाम हो।
शिव का संकल्प हो, त्रिमूर्ति का गायन याद रहे, घर घर तिरंगा सजाना है, हर मन में तिरंगा लहराए। ब्रह्मा विष्णु की शक्तियाँ, गीता सरस्वती लक्ष्मी की शक्तियाँ, त्रिअंबिके गौरी की शक्तियाँ सभी आपको सहयोग करेंगी। बस बुलाना है। तो ये आज का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा था इस वाणी के अंदर कि सेवा स्वयं की करनी। अभी तक हम सेवा बाहरमुखी होके कर रहे थे। जय शिव शक्ति। नमोस्तुते नमोस्तुते त्रिमूर्ति माता को, ज्ञान की देवी सरस्वती माता को वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इतना ही। कल कोई और गहन विषय के साथ मिलते हैं।